हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग उपकार पब्लिकेशन का म्यूजिक का सेट नंबर 11 करेंगे। 10 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके बना हुआ है, देख सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ओम शब्द के अंतर्गत मौ शब्द किसका प्रतीक है। जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो वलय शक्ति, सी हो जाएगा इसका आंसर। आपको गायन में या संगीत की उत्पत्ति में अगर पूछेगा, संगीत की उत्पत्ति थोड़ा सा आप जान लीजिए। संगीत की उत्पत्ति को इसको दो मत द्वारा माना गया कि उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होती है। एक मत माने आपको जो थे सनातनी मत, ये माने जो ऊ से ओम जो होता है, ओम, ये ओम से होती है संगीत की उत्पत्ति, ये सनातनी मत द्वारा माना गया था। और एक थे हमारे मुस्लिम मत, ये माने थे हजरत मूसा के द्वारा 7 पत्थर के टुकड़ों से संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो ये 7 पत्थर के टुकड़े से माने थे, ठीक है। तो ये दो मत था जो संगीत की उत्पत्ति को माना था। एक माने थे ओम से और एक माने थे 7 टुकड़े से, ये हजरत मूसा के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा आया? पहले आया विदेशी हमारा, फिर आया स्वर मेल कलानिधि, फिर आया अनूप संगीत रत्नाकर और फिर आया राग तत्व विबोध, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट है हमारा, इसका ईस्वी जान ले तो ईस्वी भी जान सकते हैं जैसे। तो इसमें विदेशी का देख ले तो विदेशी आपको हो जाता है 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास आया था, ठीक है। स्वर मेल कलानिधि देख ले तो ये हो गया था 16वीं शताब्दी में, आपको 1550 में लिखा गया था ये स्वर मेल कलानिधि। फिर है आपको अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर को लिखा गया था 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। और तत्व विबोध को लिखा गया था 18वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये 18वीं शताब्दी का हो गया तत्व विबोध। तो इस कलानुक्रम में हम लोग सजा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया, शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो शब्द एवं स्वर की उत्पत्ति जो है ये ओम से मानी गई है। 4 है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में अ उ म में 3 अक्षर मिलकर प्रणव बना। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन जो है ये मनु का है, ठीक है। किसका है? मनु का है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रुति स्मृति के अनुसार सही कथन का चयन करना है। तो ये कहता है यह प्रणव की यह प्रणव ही परमात्मा का अति सुंदर नाम है, ठीक है। ये श्रुति स्मृति के द्वारा कथन है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 64 कलाओं को किन प्रकारों में रखा गया है। तो ये चारु कारू में रखा गया है 64 कलाओं को। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, चारु कलाओं में किन कलाओं का स्थान प्राप्त था। तो चारु कलाओं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ये मेहंदी, चौकपूर्णा, ये सब चारु कला के अंतर्गत आता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कारू अथवा उपयोगी कलाओं के अंतर्गत किन कलाओं को स्थान प्राप्त था। तो कारू अथवा उपयोगी कलाओं के अंतर्गत जो है सिलाई को स्थान प्राप्त था। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ललित कलाओं में किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया। बताइए फ्रेंड्स, ललित कलाओं में किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो कौन सा कथन स्पष्ट करता है? तो ये केवल ये हो जाएगा आपको, संगीत में केवल नाद ही प्रधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में का है 10 नंबर। 10 में पूछा जा रहा है, किन कलाओं को चल श्रेणी में रखा जा सकता है जो कहीं भी किसी स्थान पर पेश की जा सकती है। ये काव्य एवं संगीत हो जाएगा जो कहीं भी कभी भी पेश की जा सकती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध कलाकार जो उत्तर हिंदुस्तानी और दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत दोनों गाती हैं। तो ये हमारी हो जाएंगी अरुणा साई राम। अरुणा साई राम जो है ये आपको उत्तर हिंदुस्तानी संगीत भी गाती थी और दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत भी गाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, उस्ताद अमीर हुसैन ने किस महिला तबला वादिका को शिक्षा दी। तो उस्ताद अमीर हुसैन जो हैं किनके गुरु थे?
कौन से तबला वादिका के गुरु थे? तो ये हो जाएंगे उस्ताद अबान ए मिस्री। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? उस्ताद अबान ए मिस्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 30 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन संगीत शास्त्री हैं? तो यहाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ गलत है। यहाँ संगीत शास्त्री नहीं, साहित्य शास्त्री होना चाहिए, क्योंकि संगीत शास्त्री अगर पूछ रहा है तो ये तीनों संगीत शास्त्री ऑलरेडी हैं। कौन कौन? आपको ये भी संगीत शास्त्री हैं, आमिर खां, अजय चक्रवर्ती भी संगीत शास्त्री हैं और निखिल बनर्जी भी संगीत शास्त्री हैं। यहाँ साहित्य शास्त्री देता तो वासुदेव शास्त्री जो हैं ये साहित्य शास्त्री थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछना चाहिए था इनमें से कौन संगीत शास्त्री नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नहीं यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में तो नहीं कौन है? तो वासुदेव शास्त्री संगीत शास्त्री नहीं है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है संगीत के आदि गुरु किनको माना जाता है? तो संगीत के आदि गुरु माना जाता है भरत को। 15 नंबर क्वेश्चन है गै नाटक के रचनाकार कौन है? तो गै नाटक के रचनाकार जो है ये हैं हमारे स्वाति तिरुनाल हैं। कौन है? स्वाति तिरुनाल। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशानुसार, मतलब प्रकाशन जब हुआ था उसके कालक्रम अनुसार लिखना है। तो पहले कौन हो जाएगा? पहले आ जाएगा तबला पुराण, फिर आ जाएगा तबला शास्त्र, फिर आ जाएगा आपको तबला कौमुदी और फिर आ जाएगा तालकोश। ये बी आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा इसका ईस्वी। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है ताल प्रसून पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है ताल प्रसून पुस्तक के लेखक? ये हो जाते हैं हमारे छोटे लाल मिश्र हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं ताल प्रसून के लेखक? तो छोटे लाल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का सम्मिलित करना है, इसमें पूछा गया आपको, तो ये आपको बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए है आक्षिप्तिका, ये हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा शिल्पाधिकारम। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट है हमारा त्रयोदश लक्षण। त्रयोदश लक्षण हो जाएगा चतुर्दंडी प्रकाशिका में दिया गया है। फिर आपको हो जाएगा ठाया। ठाया हो जाएगा आपको, या कुछ गलत है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा एक बार और। इस क्वेश्चन को का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। यहाँ पर 2 बार 3 आ गया, एक बार इसको सही कर लीजिएगा, आंसर आप कमेंट कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो इसमें पूछा जा रहा है आपको क्या कि विद्वान जिन्होंने सबसे पहले रागों का मेल और जन्य राग वर्गीकरण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर आपको हो जाएगा विद्यारण्य। 20 है आपका स्वरमेल कलानिधि के ग्रंथकार कौन है? तो स्वरमेल कलानिधि के ग्रंथकार कौन है फ्रेंड्स? रामा मात्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्वरमेल कलानिधि का हो जाएगा रामा मात्य। 21 है सितार की चिकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? पूछ रहा है आपको सितार में चिकारी का तार किस तार से मिलाया जाता है, किस स्वर से? तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको मंद्र मौ। ठीक है, मंद्र मौ से मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 22 नंबर में बोल रहा है चित्रावीणा। चित्रावीणा में कितनी तंत्रियाँ होती है? तो चित्रावीणा में कितनी तंत्रियाँ होती है फ्रेंड्स? ये होती है 7 तंत्रियाँ। नेक्स्ट है एक यौगिक सुशिर वाद्य कौन है? तो एक यौगिक सुशिर वाद्य वो होता है जो 2 वाद्यों के मिश्रण से बना होती है। कौन सा हो जाएगा? ये होगा नागस्वर। नागस्वर हो जाएगा यौगिक सुशिर वाद्य। 24 है ताल प्रकरण से संबंधित देवता का नाम बताना है। तो ताल प्रकरण से संबंधित देवता कौन है? तो ये है ब्रह्मा। नेक्स्ट हमारा सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला वाद्य कौन है? तो सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला वाद्य हो जाएगा हमारा कौन सा? तो दुदुम्बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुदुम्बी। 25 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 है देव गांधारी राग किससे उत्पन्न हुआ है? तो ये 20वें मेल राग से उत्पन्न हुआ है। देव गांधारी मेल राग, मतलब देव गांधारी राग। ठीक है, 20वें मेल राग से उत्पन्न हुआ है। 27 है 19वें मेलों के लिए कंपित मेलकर्ता नाम किसने प्रस्तावित किया? तो 19 मेलों के लिए कंपित मेलकर्ता नाम जो है ये प्रस्तावित किए थे रामा मात्य।
28 है, माया मालव गौर की काकली निषाद के स्थान पर कैसिकी निषाद के प्रयोग से कौन सा मेल उत्पन्न होता है? तो माया मालव गौर के काकली निषाद के स्थान पर कैसिकी निषाद के प्रयोग से आपको वाकुलावरण मेल उत्पन्न होता है। कौन सा? वाकुलावरण मेल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 29 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है? 29 नंबर पे आगे हम लोग पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपको नंगला राग उत्पन्न हुआ है, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ है नंगला राग? तो ये 22वें मेल से उत्पन्न हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन है षड श्रुति ऋषभ किसके समान है? तो ये साधारण गंधार के समान है षड श्रुति ऋषभ। 31 है भरत के दो विकृत स्वर कौन से हैं? तो भरत के दो विकृत स्वर थे अंतर गंधार और काकली निषाद। तो ए भी दोनों आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर। ठीक है। 32 है हमारा निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन से हैं? तो वैदिक स्वर जो हैं ये सभी हो जाएंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उसके बाद आपको उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो उदात्त क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उदात्त हो जाएगा आपको ऊंचा, अनुदात्त हो जाएगा नीचा और स्वरित हो जाएगा मध्यम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया उदात्त स्वर किन गंधर्व स्वरों से संबंधित है? तो उदात्त स्वर जो है ये नी और गौ से संबंधित है। 35 है अनुदात्त स्वर किस गंधर्व स्वरों से संबंधित है? तो रे ध्व से संबंधित है अनुदात्त स्वर। किस स्वर से? तो रे ध्व से संबंधित है अनुदात्त स्वर। 36 है कर्नाटक ताल पद्धति की एक ताल में आपको पूछ रहा है कितनी मात्रा। ठीक है, मात्रा पूछ रहा है चतुस्थ जाति का जो एक ताल है उसमें कितनी मात्रा है। तो ये हो जाएगा आपको कितनी? 36 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 4 मात्रा। ठीक है। 37 है कर्नाटक ताल पद्धति की 8 ताल का स्वरूप कैसा है? तो उसका स्वरूप है आपको ये 101 जैसा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नीचे के दिए कथन कारण को पढ़ना है और सही कूट पहचानना है। तो ये बोल रहा है आपको इसमें दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए और 8 दोनों सही हो जाएगा। ए में बोल रहा है खंड जाति 8 ताल के 14 अक्षर ताल होते हैं। फिर बोल रहा है चतुस्र जाति ध्रुव ताल के 14 अक्षर ताल होते हैं। ठीक है, ए और 8 दोनों सही है। 39 है हमारा। 39 में बोल रहा है संकीर्तन जाति 8 ताल के निम्नांकित अक्षर ताल होते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपको क्या बताइए? तो इसका हो जाएगा 24। ठीक है, 24 अक्षरताल होते हैं। 40 है कर्नाटक संगीत की मठ ताल का स्वरूप कैसा है? तो एक कर्नाटक संगीत की मठ ताल का स्वरूप है आपको 101। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 41। वह गीत जिसमें ऊँट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है वो कौन सा गीत है? तो वो गीत है हमारा गोरबंद गीत। ठीक है, इसमें ऊँट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 42। हरियाणा की विशिष्टता की दृष्टि से प्रचलित लोकगीत जो समस्त भारत में प्रचलित है कौन सा है? तो ये हरियाणा की विशिष्टता की दृष्टि से पूछ लेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भात, सांग और व्योदा, ये सब हरियाणा का आपका लोकगीत हो जाएगा। ठीक है। 43 है उत्तर प्रदेश के लोक संगीत की डैश कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के लोक संगीत को क्या कहा जाता है? तो ये धरोहर कहा जाता है। 44 है हमारा नीचे दिए गए कथन कारण को पढ़ना है और सही चुनना है। तो इसमें आपको हो जाएगा ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही किया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या ए में अवधि लोकगीतों का साहित्य अत्यंत विपुल एवं समृद्ध होता है। क्या बोला है? अवधि लोकगीतों का साहित्य अत्यंत विपुल एवं समृद्ध होता है क्योंकि अवध एवं भोजपुरी गीतों में समानता होती है। ठीक है, ये दोनों सही है और सही उसका व्याख्या भी किया गया है, ऐसा बताया गया है। ठीक है। 45 है हमारा निम्नलिखित में से अवधि लोकगीत की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यही है, इसकी विशेषता है
कि इसमें अवधी लोकगीत में राम का वर्णन होता है। क्या होता है? राम का वर्णन होता है। फिर नेक्स्ट हमारा सारंगदेव ने सालग सुर प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? तो सारंगदेव ने सालग सुर प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं फ्रेंड्स? तो ये 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। नेक्स्ट हमारा ध्रुपद की कितनी वाणियाँ हैं? तो ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं। 48 में है तानसेन ध्रुपद की किस वाणी के गायक थे? तो तानसेन ध्रुपद के गौवरहार वाणी या गौहार वाणी या फिर गौवरहार वाणी बोल सकते हैं, उनके गायक थे। नेक्स्ट है हमारे मानसिंह तोमर किस गायन विधा से संबंधित थे? तो मानसिंह तोमर जो थे ये भी ध्रुपद गायक ही थे। 50 नंबर क्वेश्चन है टप्पे का आविष्कार किसने किया? तो टप्पे का आविष्कार जो है मियाँ सोरी किए थे। उस्ताद नत्थू खां तबले के किस घराने से संबंधित हैं? 51 में है उस्ताद नत्थू खां तबले के किस घराने से संबंधित हैं? तो ये तबले के दिल्ली घराने से संबंधित है उस्ताद नत्थू खां। तबले में कितने प्रकार के बाज होते हैं फ्रेंड्स? तो तबले में होते हैं आप कितने प्रकार के बाज? 2 प्रकार के बाज। 53 है हमारा फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक पूछा गया है। तो फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक हो जाएंगे उस्ताद हाजी विलायत अली। कौन हो जाएंगे? हाजी विलायत अली फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक। 54 है अब्दुल वहीद खां साहब किस घराने के थे? तो अब्दुल वहीद खां साहब जो थे ये किराने घराने के थे। 55 है श्रीमती सुलोचना बृहस्पति किस घराना से जुड़ी थी? तो श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जो है ये आपको हो जाती है किस घराना की? बताइए फ्रेंड्स। तो ये हो जाती है आपको रामपुर घराना की। ठीक है, कौन सा घराना? रामपुर घराना से परंपरा से वो जुड़ी हुई थी। 56 है इनमें से मेजर कार्ड कौन सी है? तो यहाँ पर पौनी और रे आपको हो जाएगा मेजर कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 है। इसमें सुमिलित करना है दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सुमिलित करना है दिया गया है। इसमें आपको बताना काफ़ी कठिन हो जाता है क्योंकि इसका आधा दूसरा पेज में रहता है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है बताना। तो ये हो जाएगा इसका 4 आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा 4 में क्या होगा। ठीक है, 4 आंसर इसका हो जाएगा। 58 है हमारा सुमिलित कीजिए। इसमें दिया गया है आपको पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? ठीक है, स्वर को। तो ये क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सौ को कहते हैं क्या? तो सौ को कहते हैं डो। ठीक है, उसके बाद गौ को क्या कहते हैं? तो गौ को कहते हैं मी। ठीक है, मौ को क्या कहते हैं? मौ को कहते हैं फा। क्या कहते हैं? फा। और उसके बाद रे को कहते हैं क्या? तो रे को कहते हैं रे ही। ठीक है, रे ही कहते हैं। तो इसका 58 का क्या हो गया? बी आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है सुमिलित करना है इसमें भी। तो ये हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। तो कोमल सौ हो जाएगा डा। उसके बाद तीव्र सौ हो जाएगा डे। कोमल रे हो जाएगा रा और तीव्र रे हो जाएगा रे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान पूछा गया। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान क्या हो जाता है? जयपुर हो जाता है। उसके बाद हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कुचिपुड़ी नृत्यांगना रत्ना कुमार को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये रत्ना कुमारी होना चाहिए, नृत्यांगना है तो काफ़ी मिसप्रिंट है इस सेट में। तो कुचिपुड़ी नृत्यांगना रत्ना कुमारी को संगीत अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 62 है कथकली नृत्यकार कलामंडलम राजन को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो इनको जो मिला था 2003 में मिला था, लेकिन ऑप्शन में आपको आंसर बुक में दिया है 2009। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा। 2003 अगर ऑप्शन में रहेगा तो 2003 भी लगा सकते हैं आंसर, यही सही होगा। और नहीं तो 2009 अगर रहा तो 2009 मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 63 नंबर। 63 में पूछा गया
वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो ये स्वामी हरिदास के नाम से संगीत समारोह आयोजित किया जाता है वृंदावन में। ठीक है। 64 देख ले हम लोग, तो इसमें पूछा गया केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्य कार्यालय कहाँ हो जाएगा? तो इसका मुख्य कार्यालय हो जाएगा आपको किसका? तो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। 65 है सुर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? तो सुर श्रृंगार संसद जो है ये सुर श्रृंगार संसद मुंबई में स्थित है। नाट्य युग का स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को? तो नाट्य युग का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। 67 है उस्ताद हाबिबुद्दीन खां का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उस्ताद हाबिबुद्दीन खां का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में मेरठ में। 1899 मेरठ में हुआ था। 68 है हमारा उस्ताद अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित हैं? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां जी जो हैं ये हमारे हो जाते हैं पंजाब घराने से संबंधित। घरानों की नींव किस काल में पड़ी थी? तो घरानों की नींव पड़ी थी फ्रेंड्स राजपूत काल में। राजपूत काल में हुए प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो राजपूत काल में हुए प्रसिद्ध नाटककार थे भवभूति। 71 है हमारा निम्नलिखित को सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा भाव, फिर अनुभव, फिर विभाव, फिर संचारी भाव। ठीक है। पहले क्या हो जाएगा? भाव, अनुभव, विभाव, संचारी भाव। नेक्स्ट हमारा 72, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आचरण विषयक कला, ललित कला, उदार कला, कलाओं के 3 भागों में किस विद्वानों ने बांटा है? तो ये तीनों जो कलाओं का भाग है ये किस विद्वान के द्वारा बांटा गया है? तो ये बांटा गया हमारे भरत जी के द्वारा। 73 है रूप के आधार पर कलाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो रूप के आधार पर कलाओं को बांटा गया है आपको कितने भाग में बताइए फ्रेंड्स? तो ये भाग बताया गया है 3 भाग में। नेक्स्ट है हमारा 74 नंबर ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ के आधार पर कलाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ज्ञानेंद्रियाँ के आधार पर कलाओं को जो बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन सा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। दृश्य कला, श्रव्य कला एवं मिश्रित कला के ये 3 प्रकार किस आधार पर हैं? तो ये ज्ञानेंद्रिय द्वारा ही 3 वर्गों में जो बांटा गया है वही है दृश्य कला, श्रव्य कला और मिश्रित कला, कलाओं का 3 वर्ग। 76 से प्रसिद्ध तमिल नाटक सिलप्पधिकारम के रचयिता कौन है? तो सिलप्पधिकारम के रचयिता आपको हो जाते हैं कौन? तो ये हो जाते हैं इलंगेर आदिगल। कौन हो जाते हैं? इलंगेर आदिगल। सी उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इलंगेर आदिगल जो है इनकी रचना सिलप्पधिकारम का रचना काल किस शताब्दी का है? तो ये रचना किस शताब्दी में किए थे? तो ये किए थे आपको 4वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हमारा महाराज भोज का अभ्युदय काल किस शताब्दी में हुआ? तो इनका हुआ था 11वीं शताब्दी में। ठीक है। महाराजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो सरस्वती कंठाभरण है महाराजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ। महाराजा भोज का अलंकार शास्त्र पर आधारित ग्रंथ का नाम बताइए। तो महाराजा भोज के द्वारा अलंकार शास्त्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपको हो जाता है कौन सा? सरस्वती कंठाभरण ही है। संगीत रत्नाकर में प्रबंध अध्याय कौन सा है? प्रबंध अध्याय कौन सा अध्याय है? नंबर आपको पूछ रहा है तो ये हो जाएगा अध्याय नंबर 4 जो है ये प्रबंध अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 82 नंबर दक्षिणी एवं उत्तरी संगीत विद्वान किस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं? दक्षिणी एवं उत्तरी संगीत विद्वान जो है संगीत रत्नाकर को ही संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। किसको मानते हैं? संगीत रत्नाकर को ही। 83 हमारा हो जाएगा संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अध्यायों का सही क्रम बताना है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अध्याय का सही क्रम हो जाएगा क्या? पहले हो जाएगा स्वराध्याय, क्या हो जाएगा? स्वराध्याय, फिर राग विवेकाध्याय, फिर प्रकीर्णाध्याय, फिर प्रबंधाध्याय। 84 है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में ताल से संबंधित अध्याय कौन सा है? तो ताल से संबंधित अध्याय है 5वां अध्याय। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7वां अध्याय संबंधित है किससे? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7वां अध्याय संबंधित है किससे? नृत्य से।
86 में सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है, जो वाद्य का नाम दिया है और वो वाद्य कौन से वाद्य के अंतर्गत आता है ये दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको मृदंग हो जाएगा अवनद्यवाद। एक मिनट, हाँ 86 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 86 का हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा मृदंग। मृदंग हो जाएगा आपको क्या, अवनद्यवाद। ठीक है, फिर हो जाएगा आपको नाद स्वरम हो जाएगा सुशिरवाद, वीणा हो जाएगा तत्वाद और घटा हो जाएगा घनवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 87 नंबर, फिरोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो फिरोदस्त ताल में होती है 14 मात्रा। 88 है 3/4 में भिन्न कौन सी लयकारी प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे BR लयकारी दिया गया आंसर, आप लोग भी इसका आंसर कंफर्म कर सकते हैं BR ही होगा या नहीं। 89 है हमारा सुमेलित ही करना है, इसमें सुमेलित करिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर C। थाप हो जाएगा आपको तबला, तबला पे थाप पड़ता है। फिर आपको तिरकिट हो जाएगा कौन सा, तो पखावज, तिरकिट हो जाएगा पखावज पे। धाकिट हो जाएगा किस पे, धाकिट हो जाएगा आपको नक्कारा पे, और नाडा हो जाएगा आपको ढोलक पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 90 नंबर क्वेश्चन, सितार के पहले तार को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो सितार के पहले तार को बाज का तार भी कहते हैं। गमक किसे कहा जाता है, तो स्वरों का स्पर्श ही गमक कहलाता है। ठीक है, स्वरों का स्पर्श गमक कहलाता है। 92 है हमारा, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कौन सा है। तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है भीमपलासी राग। अर्धदर्शक स्वर किसे कहते हैं, तो मौ को हम लोग कहते हैं अर्धदर्शक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 94 नंबर, यह राग मियाँ मल्हार, इनमें से कौन सा राग है जो मियाँ मल्हार और सारंग के मिश्रण से उत्पन्न हुआ है। पूछने का मतलब यही है कौन सा राग इन चारों में से है जो मियाँ मल्हार और सारंग के मिश्रण से बना है। तो ये हो जाएगा मियाँ की सारंग। 95 हमारा, मध्यकाल में कौन सा राग वर्गीकरण प्रचलित था। तो मध्यकाल में प्रचलित था ठाठ राग वर्गीकरण। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो फ्रेंड्स तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस बुक के सेट में काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया गया है, तो काफ़ी टफ होता है हर चीज़ को देख के समझ के सोच के तब आंसर आप लोग को बताना। इसमें से एक दो आप लोग का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसको फिर से चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मूर्छना तानों में मध्यम ग्राम की कितनी तानें हैं। तो मध्यम ग्राम की हमारी 35 तानें हैं। मध्यम ग्रामिक पंचम है कौन सा, तो त्रिश्रुतिक जो है ये मध्यम ग्रामिक पंचम है। 98 है, असंपूर्ण मूर्छनाओं को क्या नाम दिया गया है। तो असंपूर्ण मूर्छनाओं को मूर्छना तान का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 99 नंबर, मध्यम ग्राम की मार्गी मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है। तो ये हो जाता है नी। मध्यम ग्राम की मार्गी मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है, नी है। नेक्स्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन, मध्यम ग्राम की कलोपनता मूर्छना का आरंभिक स्वर कौन सा है। तो ये है रे। इसमें आपको टोटल 125 क्वेश्चंस मिलेगा फ्रेंड्स इस सेट में, और सेट का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है इसीलिए सेट करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 101, कीर्तन का जन्म कब हुआ था। तो कीर्तन का जन्म माना गया है 12वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, 102 है, दुरु कितने प्रकार का होता है। दुरु जो होता है ये 8 प्रकार का दिया गया है। 103 है आपका, निम्नलिखित में से नाथ स्वरम वादक का नाम बताइए। नाथ स्वरम वादक का नाम आपको हो जाएगा नीरू स्वामी पिल्लई, ये नाथ स्वरम वादक हैं। उसके बाद है हमारा भातखंडे कृत श्री लक्ष्म संगीत के कौन से अध्याय में 10 मेलों का वर्णन है। तो कौन से अध्याय में 10 मेलों का वर्णन है फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है आपको द्वितीय अध्याय। कौन से अध्याय, द्वितीय अध्याय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पुरंदरदास की रचना किस भाषा में है। तो पुरंदरदास की रचना आपको है कन्नड़ में मिल जाता है। ये कर्नाटकी संगीत से रिलेटेड है पुरंदरदास, कर्नाटकी संगीतज्ञ। गोतीपुआ नृत्य में कौन ईश्वर के समक्ष नृत्य कर अपने भावों को प्रस्तुत करता है। तो इसमें जो गोतीपुआ नृत्य है इसमें पुरुष जो है ये
महिला का वेश धारण करके नृत्य करते हैं और भगवान को ईश्वर का समकक्ष नृत्य करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य में महारियों से तात्पर्य क्या है? तो ओडिसी नृत्य में महारियाँ जो होती थी ये स्त्री को महारियाँ बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 108 नंबर क्वेश्चन, बट नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? तो बट नृत्य जो है ये ओडिसी नृत्य का एक अंग है। ओडिसी नृत्य के प्रस्तुत क्रम में किस नृत्य के साथ संपूर्ण वाद्यों का वादन सम्मिलित रहता है? तो ये बट नृत्य ही जो है जिस नृत्य में नृत्य के साथ संपूर्ण वाद्यों का वादन सम्मिलित रहता है। फिर है गीत गोविंद के पद पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गीत गोविंद के पद पे ओडिसी नृत्य ही किया जाता है। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन हमारा, गायक गायिकाओं और वादकों के समूह को डैश वृंदगान कहते हैं? तो ये मध्यम वृंदगान कहते हैं। 112 हमारा, उस्ताद अल्लाह रखा खां का निधन कब हुआ था? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां का निधन जो है ये 3 फरवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। संगीत रत्नाकर में वृंदगान के कितने गुण बताए गए हैं फ्रेंड्स? तो संगीत रत्नाकर में वृंदगान के बताए गए हैं 5 गुण। 114 है, गीत के कितने लक्षण होते हैं? तो गीत के 12 लक्षण होते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते, गीत के कितने अंग होते हैं? क्या पूछा है? गीत के अंग पूछा है। तो गीत के कितने अंग होते हैं? तो गीत के अंग होते हैं आपको 3। 116 है, प्रसिद्ध गायिका केसरबाई किस घराना से है? तो केसरबाई जो है ये घराना इनका क्या हो जाता है? जयपुर अतरौली घराना हो जाता है गायिका केसरबाई का घराना। 117 है, भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो भरतनाट्यम की जो शिक्षा देते हैं उन गुरुओं को बोला जाता है नटुवन। उन गुरु को क्या बोला जाता है? नटुवन बोला जाता है। जो भरतनाट्यम की शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं उनको नटुवन कहा जाता है। 118 है, निवृत्ति बुआ सरनाइक किस घराना से संबंधित है? तो निवृत्ति बुआ सरनाइक है जयपुर अतरौली घराना की ही। 119 है हमारा, धोंदू ताई कुलकर्णी के गुरु को अभिनिर्धारित कीजिए। तो धोंदू ताई कुलकर्णी के गुरु कौन थे? तो केसरबाई केरकर ही धोंदू ताई कुलकर्णी की गुरु थी। नेक्स्ट है हमारा, अतरौली घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अतरौली घराने के संस्थापक के रूप में जाना जाता है अल्लादिया खां को। नेक्स्ट हम लोगों को मिलान करना है फिर से। तो इसमें आपको उपाधि दिया गया और संगीतज्ञ का नाम दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगीत सम्राट मिला था रामदास शर्मा को, संगीत मार्कंड मिला था अहमद जान थिरकवा को, उसके बाद ताल विलास मिला था आपको छत्रपति सिंह को, और कृष्ण चक्रवर्ती मिला था, कला शिरोमणि मिला था कृष्ण चक्रवर्ती को। ठीक है, कला शिरोमणि किनको मिला था? कृष्ण चक्रवर्ती को मिला था। नेक्स्ट है हमारा 122, इसमें बोला गया किस कलाकार को नृत्याचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो गुरु विपिन सिंह को नृत्याचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा नृत्य सम्राट की उपाधि। नृत्य सम्राट की उपाधि किसको प्राप्त है? तो ये गोपी कृष्ण को नृत्य सम्राट की उपाधि प्राप्त है। सुरमणि का सम्मान किसको प्राप्त है? सुरमणि का सम्मान प्राप्त है एन राजन को। नेक्स्ट हमारा संगीत शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य कौन सा है? तो एक उद्देश्य है आपको कौन सा? तो ये हो जाएगा संगीत को अन्य विषयों के समकक्ष स्थापित करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।